Life on pause with Krul ما في أكيد يلا आजा असल में जेल के अंदर क्या होता है क्या नहीं होता है इनसे बेहतर कौन जानता है। दादा क्या आपके साथ रहेंगे, आपने जो धोखा दिया है उसे भुला के आपको माफ कर पाएंगे, इसके बारे में सोचिए आप। गुड मॉर्निंग मम्मी। मम्मी और अब मम्मी बना रही है मेरे लिए एक गिलास नारियल पानी हर दिन की तरह। लेकिन उससे पहले मेरा मॉर्निंग रिचुअल हर दिन का ये शॉट। बाद में बताऊंगा कि इसमें क्या है। आप पियोगे नहीं क्योंकि पीने के बाद कुछ शक्ल ऐसी बन जाती है, लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलता है। और अब मैं पीऊँगा नारियल पानी एंड उसके बाद गुड नाइट गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, सी यू सून, जस्ट किडिंग। ये है मेरी बालकनी, मेरी प्यारी सी बालकनी जिसे मैं बहुत कम यूज़ कर पाता हूँ। हालांकि मुझे इस एरिया में शिफ्ट होना नहीं था, गोरेगांव में होना था, बट बहुत ही बेकार रीज़न की वजह से शिफ्ट हुआ। बट आई नाउ आई लव दिस फ्लैट, आई लव दिस प्लेस ऑफ माइंड। So finally, welcome to Life Unpaused with Kroshal. देर आए दुरुस्त आए. Finally, I started my channel, and for the past 1.5 years, I couldn't because of plenty of reasons. One is of course my laziness, but before that laziness, और भी सारे reasons हैं. थोड़े career perspective से हैं तो वो I don't know अगर उतने डिटेल में इस वक्त मेरे पहले वीडियो में डिस्कस करना चाहिए या नहीं चाहिए. बट जो भी रीज़न हो, देर तो हो गई, बट इतनी भी देर नहीं हुई आई गेस. आई एम रियली 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 ग्लैड. मुझे पता है कि मुझे पहले वीडियोस में आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि मेरे पहले वीडियो में आई एम गोना गेट सो मेनी व्यूअर्स, आई एम गोना engage so many viewers that I know and I'm aware of. But I'm really 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 glad that I'm grateful to you guys that I don't have to start from zero. And जितने भी लोग मुझे सपोर्ट करते हैं और मुझे इतना प्यार देते हैं और मेरा काम देखते हैं और जो मेरा ये वाला व्लॉग भी देखेंगे, उनको मैं थैंक यू कहना चाहूँगा, क्योंकि आपने बहुत इंतज़ार किया दैट मैं अपने पहले वीडियो के साथ आऊँ. एंड फाइनली मैं आ रहा हूँ. सो सिर्फ आप लोगों की वजह से, सिर्फ और सिर्फ बिकॉज ऑफ यू गाइज, आई डोंट हैव टू स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो. एंड let's see, I'm gonna be consistent. I'm gonna do my weekly posts on YouTube, and then let's see where it goes. Yeah, but yes, finally I'm on YouTube. It feels great. So my first vlog is going to be really really very simple. It's an introduction video to of me and my channel. So it is going to be a very simple video, but in my entire channel I'm gonna show you my fitness routine, my work BTS, and when I go and travel, we are gonna explore a lot, and
any interesting part of my life, incident of my life that's happening, I'm gonna capture it and show it to you guys. When I meet my friends, how am I? And हम कितनी मस्ती करते हैं, कितनी फालतू की बातें करते हैं हम. It is going to be fun. So आज तो ऐसा कुछ नहीं है, but जिम तो जाना पड़ेगा because gym is something, workout is something that if I don't do, then I feel really incomplete. So I'm gonna get ready for my gym and गाड़ी में जाते वक्त बात करते हैं. See you. Yo guys, so finally I'm ready for my gym and आज है chest workout. Even though मेरी wrist में लगी हुई है, but फिर भी मैं कोशिश करूँगा that कुछ तो करूँ. मम्मी रेडी है सब? हाँ सब रेडी है. क्या है रेडी? एक मिनट. ये प्रोटीन वे प्रोटीन हाँ. और प्री वर्कआउट. Yes, introducing my mom. हेलो मम्मी फर्स्ट ब्लॉग है, बताओ क्या बोलना है. हेलो. फर्स्ट ब्लॉग के लिए मेरे बेटे को बहुत बहुत प्यार दीजिए, फॉलो कीजिए और लाइक दीजिए, शेयर कीजिए. Yeah, यही मैंने बोला था मम्मी को स्क्रिप्ट में बोलने के लिए, तो बोल दिया मम्मी ने. थैंक यू. तो हाँ, पैक कर, तुम निकलते हो. उसको फ़ोन कर दिया ना? हाँ कर दिया. आ गई हुई गाड़ी. ठीक है, ऑलराइट, गाड़ी में मिलते हैं. और गाइस, मैं आप सबको दिखाना चाहूँगा कि हमारी बिल्डिंग में कितना सुंदर मंदिर है. बहुत ही प्यारा मंदिर है, मुझे तो बहुत पसंद है. हर हर महादेव. अब इससे पहले कि बारिश शुरू हो जाए, मैं बैठ जाता हूँ गाड़ी में. भाई बहुत तेज़ बारिश हो रही है यहाँ पे और मुझे जाना है जिम. तो देखते हैं गाइस, क्या मैं इस बारिश में जिम पहुँच पाऊँगा. हाँ, पेट्रोल भी नहीं है. शिट, इट्स ब्लिंकिंग. तो देखते हैं गाइस, क्या मैं इस कम पेट्रोल पे अपने जिम पहुँच पाऊँगा या फिर गाड़ी बीच में बंद हो जाएगी. आई मीन ऐसा कभी हुआ नहीं लाइफ में मेरे साथ कि गाड़ी बीच में बंद हो गई हो एंड फिर किसी और गाड़ी में जाना पड़ा हो. बट अगर हो जाए आज तो क्या करें, क्या करें, क्या. ब्रो ऐसा बोलना नहीं चाहिए, उल्टी सीधी बात है. अदरवाइज सच में गाड़ी बंद हो जाएगी और फिर मैं रहूँगा कहीं का नहीं. आई थिंक इंडिया में लोगों को दिक्कत तो है, लोगों को थोड़ी सी समझ की दिक्कत है. देख रहे हो, जगह है नहीं लेकिन हॉर्न ज़रूर बजाएंगे. सामने और 4 गाड़ियां हैं जिसको मैं क्रॉस करके जा नहीं सकता, अपनी गाड़ी को उड़ा के जा नहीं सकता, लेकिन ये पीछे से हॉर्न तो ज़रूर बजाएंगे. सामने भले ही रेड सिग्नल हो, अभी तक ग्रीन हुआ नहीं है, लेकिन ये हॉर्न तो ज़रूर बजाएंगे. बजाते रहो, बजाते रहो, बजाते रहो, बजाते रहो. हॉर्न क्यों दिया गया है, किस लिए दिया गया है, कुछ नहीं पता. बजाते रहो, बजाते रहो. हर दिन जो ड्राइव करते हैं उनकी फ्रस्ट्रेशन पूछो आप. या तो वो 15-10 साल में एकदम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और अपनी गाड़ी को कहीं जाके मार देते हैं जोर से, या फिर पेशेंस आ जाता है. ऑलराइट, इस बारिश के मौसम में मुझे आया है बहुत ज़ोर से एक गाना. ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए, नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए. जाओ बेटे, जब तुमने ठान ही लिया है कि तुम, आई मीन घर से ही फ्रस्ट्रेशन बाहर लेके निकलते हैं लोग. सीरियसली, उनको लगता है कि रेड लाइट में अगर 3 बार हॉर्न बजा देंगे तो मेरी गाड़ी डर के मारे साइड हो जाएगी, या बोलेगी नहीं नहीं आप निकल जाओ सर, आप निकल जाओ, आपको बहुत लेट हो रहा है, आपको बहुत लेट हो रहा है, आप निकल जाओ प्लीज़. आई मीन ये देखो,
सिग्नल खुला नहीं है कि लोगों को थोड़ा वक्त लगता है, राइट? लोगों को वक्त लगता है कि सिग्नल खुलेगा, गियर फर्स्ट गियर में डालो, धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ाओ, पहले आगे वाली गाड़ी को भी देखो, वो बढ़ रही आप बढ़ो। लेकिन नहीं, इनको मिली है गाड़ी में हॉर्न, अब ये बजाते रहेंगे। अब कोई नहीं रोक सकता। अब हॉर्न से इनका हाथ नहीं निकलने वाला। और यहाँ पे भाई साहब रास्ता जैसे क्रॉस करते हैं लोग, मैं ये बता नहीं सकता, लेकिन मैं बताना चाहूँगा, गाड़ी हो गाड़ी ना हो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो हर दिन ड्राइव करते हैं सबका एक्सपीरियंस है ये, और सब मुझसे रिलेट कर सकते हैं। भाई साहब जिस तरह से लोग रास्ता क्रॉस करते हैं मुझे समझ में नहीं आता। आई मीन रेड सिग्नल है, गाड़ियाँ रुकी हुई है, आप रास्ता क्रॉस कर रहे हो, या फिर अगर ग्रीन सिग्नल है, अगर गाड़ियाँ दूर है आप रास्ता क्रॉस कर रहे हो, एक अलग बात है। इन्हें रास्ता क्रॉस उसी वक्त करना है, और इनके पास एक ताकत है, सुपर नेचुरल पावर इनके पास, वो है ये। इनको लगता है कि ये ऐसे कर देंगे तो अच्छा से अच्छा स्पीड वाला प्लेन इनके सामने रुक जाएगा। क्यों, क्या फ़र्क पड़ता है भाई, हमने तो ऐसे कर दिया है। आप स्पीड में हो, सिग्नल ग्रीन है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप गाड़ी रोको। और उसके बाद अगर गाड़ी नहीं रोकी और स्पीड में गाड़ी और वो अगर गलती से रास्ता क्रॉस कर रहे हैं तो उसके बाद एटीट्यूड भी वही दिखा के जाएंगे। सो गाइस, मैंने इतने सालों में ये रियलाइज़ किया है कि स्ट्रेचिंग बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। वर्कआउट के पहले, वर्कआउट के बाद, एटलीस्ट हाफ एन आवर ऑफ स्ट्रेचिंग बिफोर वर्कआउट, या 20 से आधा घंटा, एंड वर्कआउट के बाद एटलीस्ट 10-15 मिनट कूल डाउन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी मैं वर्कआउट के वीडियोस नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि उसका अलग से व्लॉग बनेगा, फ्रॉम होम टू जिम टू होम, तो दैट विल बी फन। गो इंडिया गो, कम ऑन यादव जी, यू आर मेकिंग ऑल ऑफ अस प्राउड। यू कैन डू इट। 3, 2 and 1. Oh my God, Yadav ji. This is called real feminism. You work hard, you prove yourself. सो गाइज, मैं कोलकाता गया था अभी म्यूज़िक प्रमोशन के लिए। आई मीन हमारे म्यूज़िक वीडियो के प्रमोशन के लिए। तो मैं बहुत कम टाइम था वहाँ पे, एंड मैं 1 साल बाद गया था। तो मुझे बहुत कुछ स्ट्रीट फूड एंड वहाँ का खाना खाने का मन था, but I couldn't. I did. I had biryani, I had a lot of things, but the main point is मैं फुचका खाना भूल गया यार। मेरा फेवरेट फुचका खाना मैं भूल नहीं गया, याद था, दिमाग में था, but didn't happen. तो आज मैं सोच रहा हूँ मी एंड मॉम मैं बाहर से ऑर्डर करूँ फुचका। एंड यहाँ पे देयर इज़ अ प्लेस इन कांदीवली जहाँ से जब भी मुझे मन करता है, हालांकि बहुत वक्त हो चुका है, बट आज मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं ऑर्डर करूँ एंड हम शाम को मी एंड मॉम विल हैव फुचका। अभी से मुंह में पानी आ रहा है। बट कोलकाता के फुचके की बात ही कुछ और है। ये तो जिन्होंने ट्राई किया है, जिन्हें पता है वो मानते हैं मेरी बात। अब जब नहीं मानते हैं जो मेरी बात, वो मत खाओ, लड़ाई वाली बात थोड़ी है। तो बंगाली खाना पसंद है। माई मॉम इज़ अ फैन ऑफ बंगाली क्विजीन, शुक्तो, पातुड़ी और इलिश माछ, पांता भात। मूंग दाल में मछली का माथा दे करके, उसको बंगाली में कैसे बोलेंगे? माथा दिए दाल, माछेर माथा दिए दाल, माछेर माथा दिए दाल, दाल, राइस, भात, भात and I also love Bengali food, whether it's simple dal bhat, biryani. प्लेट ले, प्लेट ले, सही है टेस्ट। देखते हैं। उस दिन तुम गए थे मार्केट में, इधर बोरीवली के पास, तो पुचका था, किंतु वहाँ का पुचका अच्छा नहीं लगा, तो हमने नहीं खाया, मेरी फ्रेंड्स ने खाया। मतलब मुंबई स्टाइल वो मेरी फ्रेंड्स ने खाए, मैंने नहीं खाया। तुमको तो मुंबई स्टाइल अच्छा नहीं लगता ना? नहीं, कोलकाता स्टाइल अच्छा लगता आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कौन सा अच्छा लगता है, मुंबई का फुचका, पानी पूरी, या फिर कैलकाटा का। अगर आपने टेस्ट किया हुआ है तो कैलकाटा कैसा लग रहा है? मीठा है बहुत, लेकिन अच्छा है।
जैसा स्टाइल तो है, कैलकाटा का टेस्ट तो है। थोड़ा सा है। और इसमें। फिर जो हम लोग का वहाँ पे पुचका में पानी में डालते हैं वो गोंदराज नींबू। और वो जो सबसे बेस्ट है कि वो जो अपना पूरा बाल वाला जो हाथ डालता है अंदर और उसको ऐसे से मिलाता है और ऐसे करके जो वो फेंकता है उसमें पानी में, उसका कुछ और ही मज़ा है। खाते हैं पुचका। लोग इसी के लिए जाते हैं मेनली। अगर वो अपना हाथ डाल के पसीने वाला हाथ डाल के वो ठीक नहीं करता तो लोग बोलते हैं नहीं मज़ा नहीं आ रहा है, तभी भी तो खाते हैं। इसीलिए तो जाते हैं खाने के लिए। मज़ा आ गया। क्या हुआ? हम खड़े हुए थे वहाँ पे, हाँ तो एक बार वो ग्लव्स पहन के कर रहा था हाँ। और फिर उसने सबको खिलाया। हाँ। तो 2-3 लड़कियाँ बोल रही थी नहीं भैया मज़ा नहीं आया, आप ग्लव्स खोल के एक बार अपने वो जो लास्ट में जो पसीना आप ऐसे छिटकते हो उसमें वो खिलाइए, उसमें जो नमक मिलता है। छी छी। आई रिमेंबर वन इंसिडेंट। मैं और मैं और मेरा फ्रेंड आकाश, हम क्लास आई थिंक कौन से 5 या 6 में पढ़ते थे, मुझे क्लास याद नहीं आ रहा। तो हम लोग एकदम फुटशे के दुकान के एकदम पास खड़े हुए थे और वो जस्ट खुला था। मतलब शाम को 5 बजे वो रेडी कर रहा था सब कुछ कि आलू मिलाएगा, पानी वानी मिलाएगा एंड सब कुछ मिक्स करेगा एंड देन एंड ऑलमोस्ट 3-4 कस्टमर आ गए थे वहाँ पे और हम लोग खड़े हुए थे खाने के लिए, बिकॉज उसके बाद हमें क्रिकेट भी खेलना था, गली क्रिकेट। तो वहाँ पे खड़े हुए हैं एंड हमें वो प्रोसेस नहीं पता था, हमने कभी नहीं देखा एंड वो हमारा फेवरेट स्पॉट था खाने का। तो वहाँ पे खड़े हुए थे एंड खड़े होने के बाद हमें नहीं पता था प्रोसेस कैसा है, लेकिन वो हमारा फेवरेट हमारी जगह थी। देन उसके बाद हम देख रहे हैं कि वो आलू वालू मिक्स कर रहा है, ग्लव्स नहीं पहन रहा है, वो तो ठीक है चलो नॉर्मलाइज़ कर दिया था सबने। उसके बाद उसने ऐसे बड़े अपने टब में नींबू मिलाया, मसाला मिलाया, सब मिलाया, गंधराज नींबू। गंधराज नींबू, वो बड़ा एक होते हैं छोटे साइज़ के नींबू, एक होते बड़े हैं साइज के नींबू थे। हाँ उसका टेस्ट थोड़ा सा अलग होता है, वो बहुत लेमन। tasty। हाँ सो सब कुछ मिलाने के बाद लास्ट में उसने अपना पूरा बाल वाला हाथ ऐसे अंदर घुसाया और ऐसे ऐसे करके मिला रहा है और मिलाने के बाद ये जो पसीना बचा उसका ऐसे खोल के ऐसे किया, चटक दिया उसने पानी में। तो मैंने और आकाश ने एक दूसरे को देखा और मैं बोला कि ये क्या, हम लोग इतने दिनों से इसके इस हाथ वाला फुचा खा रहे थे पसीने वाला। तो वो जैसे रेडी करके पत्ता दे रहा था, मैंने आकाश ने बोला नहीं हम आ रहे हैं 2 मिनट में, और उसके बाद वहाँ पे कभी नहीं गए हम। तो लेकिन वो हमें अच्छा नहीं लगा, ज़रूरी नहीं है कि आपको अच्छा लगे, आपको शायद लगे कि उसी में टेस्ट है। सो आई जस्ट रिमेंबर द फुचका इंसिडेंट। मज़ा तो आ गया इसमें, उसमें नहीं। फुचका खा के तो बड़ा मज़ा आ गया। मुझे देख के लगता नहीं होगा बट आई एम अ फूडी एंड कुछ महीनों से मैं प्रॉपरली खा नहीं पा रहा था बिकॉज ऑफ माई डेंटल इश्यूज, बट थैंक्स टू माई डेंटिस्ट, इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो नाउ इट्स ऑल नियर टू परफेक्ट। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माई इम्प्लांट्स, इम्प्लांट हो चुका है, अभी से वो क्राउन बैठना बाकी है एंड उसके बाद आई कैन प्रॉपरली च्यू, जो मैं इतने टाइम से नहीं कर पा रहा था एंड आई वॉज गेटिंग टायर्ड ऑफ ईटिंग फूड बिकॉज ऑफ द डिस्कम्फर्ट। बट फाइनली एडिटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। इट्स टाइम फॉर मी टू से गुड नाइट। Like, share and subscribe to Life Unpaused with Krushal. Let me introduce myself. I am an actor और मैंने 2 साल 2 शोज़ कैलकाटा में किए हैं एज अ लीड, टीवी शोज़, और 4 टीवी शोज़ मुंबई में किए एज अ लीड विद लीडिंग चैनल्स लाइक जी, स्टार, कलर्स। तो 8 साल से बस मैं यही कर रहा हूँ, टीवी शोज़, and it has been a great experience working with all the channels and the production, but okay, we'll come to that definitely. एक point पे आके we'll discuss that, but this was my introduction and I was born in Ayodhya, brought up in Calcutta, now I'm staying in Mumbai and yep, फिलहाल तो मैं जिम जा रहा हूँ,
और मुझे बिल्कुल नहीं पता कि व्लॉग में क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कैसे इंटरेक्ट करना है. आई मीन अनफिल्टर्ड रहना है, फिल्टर्ड रहना है. आइडिया तो है बिकॉज यू नो देयर आर सो मेनी व्लॉग्स आउट देयर ऑन यूट्यूब, बट जब खुद करने की बात आती है तो आपको समझ में आता है कि आपको कितना यूज्ड टू होना पड़ेगा. एंड बिकॉज मैं हमेशा कैरेक्टर्स करते वक्त उसको लेके यूज्ड टू था, लेकिन कभी ऐसे यूज्ड टू नहीं हुआ, यू नो, दैट आई टॉक एंड इंटरेक्ट विद ऑडियंस बिंदास खुल के. तो गिव मी सम टाइम, थोड़ा सा वक्त लगेगा मुझे, बहुत ही कम वक्त लेकिन थोड़ा सा, टू यू नो गेट आउट ऑफ माई इनहिबिशंस ऑफ दिस व्लॉग. एंड उसके बाद हम खुल के इंटरेक्ट करेंगे. बट दिस वॉज माई ब्रीफ इंट्रोडक्शन सो दैट यू गाइज अंडरस्टैंड कि व्लॉग है किसका. यल्ला Stay tuned. आजा